अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। खास तौर पर उसको मैनेज करने के जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये मौजू थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन चलें मिलकर इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। अक्सर जब किसी को पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो पहला सवाल जहन में यही आता है कि अच्छा, अब आगे क्या करना है। ये एक बहुत आम परेशानी है। तो आज हम इसी सफर को देखेंगे, यानी उस पहली फिक्र से लेकर एक वाज़े एक्शन प्लान तक। चलें तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से, यानी इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है। जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर बताते हैं तो वो दो नंबर्स होते हैं, तो ये हमारी सेहत के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं और ये इतने अहम क्यों हैं। तो हाइपरटेंशन, जिसे आम जुबान में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, आखिर है क्या। बहुत सादा अल्फाज में ये वो कंडीशन है जब हमारी खून की नालियों यानी आर्टरीज की दीवारों पर खून का दबाव मुसलसल बहुत ज़्यादा रहने लगे, और जब ये दबाव लंबे अरसे तक ज़्यादा रहता है ना, तो ये दिल की बीमारी जैसे बड़े मसाइल की वजह बन सकता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म मसला है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। अगर क्लिनिक में एक बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई आ जाए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हाइपरटेंशन की तशखीस हो गई है। नहीं, असल तशखीस का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा एहतियात से किया जाता है। आइए देखते हैं कि वो कैसे होता है। अच्छा, ये टेबल हमें हाइपरटेंशन के मुख्तलिफ स्टेजेस दिखा रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर सिवियर यानी शदीद हाइपरटेंशन। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज़ पर गौर करें। क्लिनिक में ली गई रीडिंग की जो हद है वो घर पर ली गई एवरेज रीडिंग से थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि घर की रीडिंग्स को ज़्यादा काबिल एतबार समझा जाता है। वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सही तस्वीर दिखाती हैं। तो इसको ऐसे समझें कि क्लिनिक में ली गई रीडिंग एक तरह की इब्तदाई स्क्रीनिंग है, बस एक इशारा है। लेकिन तशखीस को कंफर्म करने के लिए घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें कई दिनों की रीडिंग्स का एवरेज निकाला जाता है, जिससे एक बहुत ही क्लियर और काबिल भरोसा तस्वीर सामने आती है। अब फर्ज करें किसी की तशखीस स्टेज 1 हाइपरटेंशन में होती है, तो क्या उसका मतलब है कि फौरन दवाइयां शुरू कर दी जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर 80 साल से कम उम्र लोगों के लिए इलाज का फैसला इस बात पर मुनहसर होता है कि उनका ओवरऑल रिस्क कितना है, यानी क्या उन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी, गुर्दे का मसला या शुगर है। इन सब चीज़ों को देखकर फैसला किया जाता है। अच्छा, दवाइयों पर जाने से पहले ना एक सबसे पहला और सबसे अहम कदम आता है, और वो है लाइफस्टाइल में तब्दीलियां। ये समझ लें कि ये किसी भी ट्रीटमेंट प्लान की बुनियाद है। इसके बगैर कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। और लाइफस्टाइल की तब्दीलियों में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नमक। ये ग्राफ देखें, ये एक बहुत बड़ी हकीकत दिखा रहा है। बर्तानिया में एक आम इंसान रोज़ाना 8 से 12 ग्राम नमक खा रहा है, जबकि जो रेकमेंडेड लिमिट है वो सिर्फ 6 ग्राम है और आइडियल तो 3 ग्राम है। ये जो गैप है ना, ये हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालता है। और इस छोटी सी तब्दीली का असर कितना बड़ा हो सकता है, ज़रा सोचें। अगर रोज़ाना अपने खाने में से सिर्फ 6 ग्राम नमक कम कर दिया जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला नंबर 10 पॉइंट्स तक नीचे आ सकता है। ये इतना ही असर है जितना अक्सर एक दवा का होता है। ज़बरदस्त है ना? नमक तो एक बात हो गई, लेकिन सेहतमंद लाइफस्टाइल के और भी अहम सतून हैं, जैसे कि कैफीन का इस्तेमाल कम करना, सिगरेट नोशी को बिल्कुल छोड़ देना, अल्कोहल को कम करना, फलों और सब्जियों से भरपूर बैलेंस डाइट लेना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, और अगर वजन ज़्यादा है तो उसे कम करना। ये सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल में तब्दीलियों के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आए, तब बारी आती है दवाइयों की। और इसके लिए डॉक्टर्स के पास एक बहुत वाज़ेह स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है। इसे हम मेडिकेशन लीडर या दवाओं की सीढ़ी कह सकते हैं। तो इस सीढ़ी का पहला कदम क्या है? यहाँ इलाज का आगाज़ 2 रास्तों पर होता है, जो उम्र और कुछ दूसरे फैक्टर्स पर मुनहसर है। अगर किसी की उम्र 55 साल से कम है तो आमतौर पर इलाज ए कैटेगरी की दवा से शुरू होता है। ये ACI इनहिबिटर्स या ARBs होती हैं। लेकिन अगर उम्र 55 साल से ज़्यादा है या किसी का ताल्लुक ब्लैक अफ्रीकन या अफ्रीकन कैरिबियन कम्युनिटी से है तो इलाज C कैटेगरी की दवा से शुरू होता है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। तो याद रखें, A या C। अच्छा, अगर एक दवा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो हम सीढ़ी के दूसरे कदम पर चढ़ते हैं। यहाँ एक दूसरी दवा ऐड की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पहले से ए दवा ले रहा है तो उसके साथ या तो सी दवा शामिल की जाएगी या फिर डी दवा। ये डी डायूरेटिक होती हैं, जो जिस्म से फालतू नमक और पानी निकालती हैं। तो अब कॉम्बिनेशन बन गया A+C या A+D। और अगर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी काम ना करे तो फिर आता है तीसरा कदम। ये बहुत सीधा है। अब ए, सी और डी
तीनों दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत मौसर कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर 3 दवाएं भी ब्लड प्रेशर को नीचे न ला पाएं? जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, यानी ऐसा हाई ब्लड प्रेशर जो इलाज के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहा है। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा हो जाती हैं और गहराई में जाकर देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो सीढ़ी का चौथा कदम सिर्फ एक और दवा शामिल करना नहीं है। नहीं, ये असल में एक तहकीकाती मरहला है। डॉक्टर्स यहाँ रुककर कई चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले, क्या घर की रीडिंग्स भी वाकई हाई हैं? क्या दवाएं बाकायदगी से ली जा रही हैं? क्या कोई और वजह तो नहीं? पोटेशियम लेवल चेक किया जाता है ताकि अगली दवा का सही इंतखाब हो सके। और पोस्टरल हाइपोटेंशन को भी देखा जाता है, यानी खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना। और जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं वो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो कहती हैं कि अगर 4 दवाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा डोज के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आए तो एक स्पेशलिस्ट यानी माहिर से ज़रूर मशवरा किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि मसले की तह तक पहुंचा जा सके। तो इस सारे सफ़र का, इस पूरी ट्रीटमेंट का मकसद क्या है? यानी हमें ब्लड प्रेशर को कहाँ तक लाना है? ये टेबल हमें हमारे टारगेट्स बताता है। 80 साल से कम उम्र लोगों के लिए क्लिनिक का टारगेट 140/90 से कम रखना है, और 80 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए ये टारगेट थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, यानी 150/90 से कम। सारा प्लान इन्हीं अहदाफ को हासिल करने के गिर्द घूमता है। और आखिर में एक अहम सवाल पर गौर करते हैं जो आजकल तहकीक में भी पूछा जा रहा है। क्या हम दिल की बीमारी के लाइफ टाइम रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? यानी जितना खतरा है, क्या हम इसे उससे कम समझ रहे हैं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हाई ब्लड प्रेशर को वक्त पर और संजीदगी से मैनेज करना कितना ज़रूरी है।